Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या ईरान ने अमेरिका को इतना डरा दिया कि अमेरिका को युद्ध करने की छोड़ रहा है और बीच में किंग चार्ल्स की विजिट हो जाती है। देखिए ये गेम बहुत बड़ा है अमेरिका में। अमेरिका में जितने भी युद्ध में इन्वॉल्व हुआ है और इसकी वो हर जगह ब्रिटिश के कहने पे इन्वॉल्व हुआ है। ब्रिटिश किंग ये कन्विंस करने के लिए आए थे अमेरिका को कि तुम ईरान की बजाय तुम यूक्रेन पे फोकस करो। ब्रिटिश, मैंने आपको पहले बताया था, ब्रिटिश का अदृश्य राज्य इज द मेन अदृश्य राज्य, और वो ये बोलने आए क्योंकि अमेरिका उनके हाथ से बाहर निकल रहा है। फेडरल रिजर्व विल्ड्रो विल्सन ने जो फेडरल रिजर्व बनाया था, ट्रंप उसको ही हटाना चाहते हैं क्योंकि वो जो एनुअल बजट एक्सरसाइज है, पहले क्या होता था अमेरिका में, विल्ड्रो विल्सन से पहले कोई भी फेडरल बजट नहीं होता था। सारा पैसा जो लगाया जाता था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लगाया जाता था, और वो बड़ा आसान कार्य भी है। हर साल बजट लगाने की जो विधि है वो हमारे अर्थशास्त्र में भी नहीं है राजा के लिए। वो जितना भी रेवेन्यू आता है उससे कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट चलता रहे, नहीं तो आप दुश्मनों को बता देते हैं कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और उसमें बजट्स बनाने में फिक्स कॉस्ट हो जाती है, उतना बजट आपको स्पेंड करना है, एलोकेशन कर दिया जाता है, फिर करप्शन बढ़ता है। तो ऐसा लाइबिलिटी कौन सा देश रखेगा कि आपने वो पैसा ईयरमार्क कर दिया, अलग से कर दिया, अब उसमें आप करिए। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको निकालते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंस। इस पे थोड़ा और डिबेट की आवश्यकता है, तो मैं इस टॉपिक में नहीं जाऊंगा। ईरान ने ऐसा क्या किया जिससे अमेरिका डर गया? देखिए, आपको पता ही है कि वॉर के शुरुआत में ही 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ और 1 या 2 मार्च को उन्होंने लीडरशिप को हटाना शुरू कर दिया, और फिर बच्चों के ऊपर भी आक्रमण हुआ वहाँ पे स्कूल में, निनाद में, और दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल। छोटे बच्चे थे और उनको तो पता ही नहीं होता, इतने छोटे बच्चे, उनको पता ही नहीं होता कौन किससे लड़ रहा है ना। जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको सिखाया जाता है सारी पॉलिटिक्स, जिस तरह पाकिस्तान में चलता है ग्रूमिंग, भारतीय मुसलमानों में चलता है ग्रूमिंग, एंटी हिंदू ग्रूमिंग बचपन से चलता है। तो ईरान के उधर जो आक्रमण हुए उसके बाद ईरान ने एक मैसेज भेजा। पहले तो उसने क्या किया कि पहले उसके जितने भी सिस्टम्स है सारे अंडरग्राउंड है जनरली। तो जो अमेरिका अटैक कर रहा था वो डमी साइट्स पे अटैक कर रहा था और ये लोग हंस रहे थे। उनको कहीं पे उसने डमी साइट दिखाई, इन्होंने अटैक कर दिया, और चाइनीज सैटेलाइट से ईरान को सारी लाइव फीड मिल रही थी यूएस बेसिस की। तो जब वो लाइव फीड उसको मिलती थी तो वो उस पर टारगेट कर देता था, और अमेरिका के एयर डिफेंसेस इतने वीक थे कि होटलों में अमेरिका को अपने ट्रूप्स रखने शुरू कर दिए। उसने सारी इंपॉर्टेंट रडार साइट्स को उसने अक्रॉस कुवैत, बहरीन, सब जगह से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद से और इराक में और सीरिया में ऑलरेडी ईरान के एजेंट्स ने बाकी सब डिस्ट्रक्शन किया। तो इराक के बेसिस भी यूएस के हाथ से निकल गए, सीरिया के बेसिस भी निकल गए, प्लीज बाकी अदर बेसिस भी निकल गए उसके हाथ से, एंटायर मिडिल ईस्ट में। फिर ईरान ने मैसेज भेजा कि अगर आप लोगों ने हमारे किसी और लीडर को असैसिनेट करने की कोशिश करी, देन एंटायर मिडिल ईस्ट अरबिक कंट्रीज में कोई लीडरशिप को हम छोड़ेंगे नहीं, सबको टारगेट करेंगे। दिस इंफॉर्मेशन ने पूरी तरह ट्रंप को अंदर से हिला दिया कि सारी कंट्रीज की अरबिक जो रिजीम्स हैं ज़्यादातर इलीगल होती हैं, वहाँ के लोगों को पसंद ही नहीं है वो लोग, क्योंकि ये रिजीम्स अगर हट जाएंगी तो आप ये मानिए कि पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, वो बन जाएगा पाकिस्तान, और फिर वहां से न किसी को तेल जाने वाला, और उनको तो गरीबी अच्छी लगती है तो सब बर्बाद कर देंगे वो लोग। प्लस ईरान ने दूसरी धमकी दी, एवरी सिंगल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बी टारगेटेड। उन्होंने बोला कि एनी अमेरिकन नेवल शिप इफ दे कम क्लोज देन एवरी सिंगल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स विल बी हिट। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया में एक हिट किया, फिर उन्होंने दुबई में एक हिट किया, फिर उन्होंने हिट किया एक कॉम्प्लेक्स इन कुवैत, और दे हिट वन इन बहरीन। तो व्हेन दे हिट ऑल दीज प्लेसेस, बड़ा क्लियरली मैसेज चला गया ट्रम्प को और यूएस नेवी को कि वन मोर मूव बाय यू विल रिमूव ऑल दीज प्लेसेस।
और ईरान ने ये भी बोला, इवन इफ यू अटैक विद अ न्यूक्लियर वेपन विद अस, वी विल इंश्योर यू विल बी अटैक विद अ न्यूक्लियर वेपन इन फ्यू ईयर्स टाइम एज सून एज वी डेवलप इट। ये बहुत ही खतरनाक धमकी है, क्योंकि अगर कोई स्टेट चाहता है कुछ करना, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ए स्टेट, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है 90 मिलियन पीपल को, 9 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 करोड़ इज ए बिग पॉपुलेशन, नॉट फ्रॉम इंडियाज पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, स्टिल इज ए बड़ा पॉपुलेशन, भारत के लिए बड़ा पॉपुलेशन। और ईरान में अब पहले भारत का हिस्सा होता था, अभी तक तो भारत ने अपना कोई भी राइट्स एक्सरसाइज नहीं किया है, बट दे कैन डू इट। और पूरे विश्व में गड़बड़ी का कारण क्या होता है? ब्रिटेन। हॉर्मुज़ स्ट्रीट का और इजराइल का अटैक, इजराइल के थ्रू फोर्स करना यूएसए को टू अटैक ईरान वाज ऑल ए ब्रिटिश प्लान, क्योंकि जितना अनसर्टेनिटी वहां पे होगा उतना ही ब्रिटिश को फायदा होगा। उस अनसर्टेनिटी में दे कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल व्हाट दे नीड। और क्योंकि सब जगह ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनीज लगी हुई हैं, सो ऑल द रेवेन्यू फ्रॉम द शिप ट्रांजिट कम्स फ्रॉम ब्रिटेन, रेवेन्यूज कम टू ब्रिटेन। और जो गोल्ड एक्सचेंजेस हैं, गोल्ड का बुलियन प्राइसेस है, ऑल गो थ्रू लंदन। और यही मेन इनकम है ब्रिटिश के एम्पायर का। जो ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी नेवर एंडेड। तो ट्रम्प को मालूम है कि इजराइल लॉबी जो है अमेरिका में जो काम करती है, वर्क्स विद द ब्रिटिश, लिटरली कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है वर्ल्ड वॉर 2 में किस तरह हिटलर को कन्विंस किया गया कि वो ईस्ट में अटैक करे, वेस्ट में नहीं अटैक करे। वही ब्रिटिश ने किया था कि वो ईस्ट में अटैक करो। तो पहले उसको उकसाया, उसको बनाया और उसको बोला कि आप रशिया पे अटैक करो। तो पूरा ब्रिटिश स्ट्रेटेजी इज टू पिन डाउन रशिया एट ऑल कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट। यूक्रेन, वर्ल्ड वॉर 2, यूरोपियन वॉर 2, बाकी ब्रिटिश ऑपरेशंस इन मिडिल ईस्ट जहाँ जहाँ रशिया इन्वॉल्व रहता है, ब्रिटिश ऑपरेशंस इन जो भी ऑपरेशंस होते हैं, एंड दे वर यूजिंग अमेरिका टू फुट देयर बिल फॉर देयर नेशनल सिक्योरिटी। तो अगर लोग उल्टा बोलते थे, आई वॉज द फर्स्ट वन टू से इट इज द ब्रिटेन हु इज यूजिंग अमेरिका, नॉट द अदर वे अराउंड। लेकिन ट्रम्प की प्रेसिडेंसी ने, उन्होंने देखा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, तो उन्होंने ईरान के साथ मिलिटरिटी तो चैलेंज हो गए, तो अब उनके पास कोई और चारा नहीं है जब वो विड्रॉ, क्योंकि अगर ये ब्लॉकेज चलता रहा इज गोइंग टू अफेक्ट अदर कंट्रीज, इट विल ब्रिंग ए ग्लोबल रिसेशन। फिर कोई अमेरिकन प्रोडक्ट सर्विसेज नहीं खरीद पाएगा, इंक्लूडिंग अमेरिकन्स कैन नॉट फंड देयर ओन बिजनेस एक्सपेंशन, क्योंकि डॉलर बचेगा ही नहीं। तो अगर डॉलर नहीं बचेगा तो लिटरली फायदा किसको होगा? ब्रिटेन को होगा, बिकॉज ब्रिटेन चाहता ही है कि दे कैन कम बैक विद देयर ओन करेंसी, ऐसा उनका प्लान है। तो किंग चार्ल्स आ रहे थे पीस बनाने के लिए। ही यू स्टॉप द वॉर इन ईरान एंड आई स्टॉप द वॉर इन ईरान बट यू एंगेज इन यूक्रेन। ट्रम्प ने मना कर दिया, वी विल नॉट सेंड आवर ट्रूप्स। उन्होंने तुरंत पुतिन के साथ बात किया और पुतिन ने शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया इंग्लिश चैनल में और बाकी उस सी में, नॉर्थ सी में, where they escorted their ships around UK to come to Asia or India and other places. तो ये पूरा गेम चल रहा है। और ईरान का जो केस है, मैंने आपको पहले बताया था, there is no appetite to fight। किसी तरह ट्रम्प ने उसको कन्विंस कर दिया, बिकॉज ईरान डजंट हैव, इजराइल डजंट हैव मिसाइल्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। वो कुछ नहीं कर सकते। ऑलरेडी उनको एंगेज कर दिया है ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ, और हिजबुल्लाह की मिलिट्री परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड। तो इसलिए नाउ इजराइल इज टाइड डाउन। ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जब पाकिस्तान कमजोर है, आपको वो टाइम देखना पड़ेगा और उसको खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज ये सारी ताकतें पाकिस्तान के पीछे वापस आ जाएंगी। इट विल डिले भारतीय प्लान, फॉरगेट पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, ऑल द वे टू सेंट्रल एशिया। मेरे को गिलगित बाल्टिस्तान इसलिए बहुत लगता है क्योंकि वो तक्षशिला शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, इस्लामाबाद के पास में है। तो री-बॉर्डर जब भी किया जाए, तक्षशिला को इंक्लूड किया जाए, सिंधु नदी को इंक्लूड किया जाए, देन ओनली द डिमार्केशन इज गोइंग टू हैपन।
पाकिस्तान का जो आर्टिफिशियल बाउंड्री या स्टेट है डजंट डिजर्व टू बी देयर। वहाँ पे पूरा अधर्म हो रहा है महिलाओं के साथ। आप देख ही रहे हैं किस तरह शिया सुन्नी, आई नो दे हेट हिंदूज मोर, लेकिन हम तो अगर वहाँ पे फोर्स को यूज किया जाएगा देन दे विल इजीली चेंज। जिस तरह बंगाल में हमने दिखाई दिया, वंस द फोर्सेस वर देयर नो मुसलमान मेड ए नॉइज। तो वी नो द फॉर्मूला नाउ किस तरह इनको टैकल करना है। और इट इज अप टू द हिंदू यूथ टू नॉट स्टैंड अप इन बंगाल। डरपोक बन के न रहें। उनका जो फिजिकल थ्रेट दिया है किसी मुसलमान ने बंगाल में, तो चैलेंज इट। और नहीं तो पुलिस तो है ही। आई डोंट नो वेदर द पुलिस विल बी स्टिल करप्ट अगर हमारा जो वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होता है तो। सो ये जो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं थोड़ा डाइग्रेस हो जाता हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ईरान की 3 चीजें हुई जिससे अमेरिका को डर लगा। पहला तो मेजर सबमरीन्स, नंबर 2 उनका जो मिसाइल का रीच इन ऑल द पोर्ट्स, नंबर 3 असैसिनेशन थ्रेट। आप एक और असैसिनेशन करो देन हम लोग पूरी लीडरशिप गायब करेंगे। फिर उसमें क्वेश्चन उठता है, ये तो पहले भी बोल सकते थे आप, बाद में क्यों बोला? क्या ईरानियन IRGC या जो भी मिलिट्री रिस्पॉन्ड कर रही है, वर दे इन्वॉल्व्ड इन गिविंग कोऑर्डिनेट्स फॉर आयतुल्लाह एंड अदर पीपल? इंपॉर्टेंट लेजिटिमेट क्वेश्चन है। अभी आप दे रहे हो धमकी, पहले क्यों नहीं दी? और द मीडिया इज ट्राइंग टू पेंट कि ईरानीज आर सो नाइस दैट दे डोंट अटैक द सिविलियन। दैट इज ट्रू। Iranians never attack the civilian areas. They attack the military areas. UAE में भी जो उन्होंने अटैक किया उन अपार्टमेंट्स में, because UAE was very much involved in giving coordinates of targets in Iran. तो उन्होंने वहाँ अटैक किया जहाँ से कोऑर्डिनेट दिए जा रहे थे उन सब कमांड सेंटर्स पे। बड़ा स्पेसिफिक अटैक्स किया उन्होंने। जैसे एक बिल्डिंग में उन्होंने अटैक किया 20th फ्लोर पे या 30th फ्लोर पे, बिकॉज दैट वाज बीइंग यूज्ड टू target people in targets in Iran. अब एक और चीज सामने आती है ईरानी नेवी की। ईरानी नेवी को अमेरिका ने क्लेम किया उन्होंने खत्म कर दिया, मोस्टली फ्रिगेट्स एंड अदर लार्जर शिप्स। लेकिन उनके जो स्मॉल फास्ट क्राफ्ट्स हैं, कुछ क्राफ्ट्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी में चलते हैं, विच इज वेरी हाई टू इंटरसेप्ट। In water, generally the 30-40 knots is considered very high speed, but यहाँ पे these are going at 75 knots. Knots की calculation थोड़ी अलग होती है, almost like 120-200 kilometers per hour on the surface of water. तो उसमें एक मिसाइल लगी होती है, 2 मिसाइल लगी होती है, प्लस उसके अंदर हैवी कैलिबर गन होती है जो कि स्पेसिफिकली यूज अगेंस्ट द शिप हल्स। So with this threat looming, अमेरिका वॉज फोर्स टू कीप इट्स नेवल फ्लीट 300 किलोमीटर अवे, क्योंकि ये उतना दूर तक नहीं आ सकते एंड दे आर कंसिस्टेंटली पुशिंग बैक। लेकिन अगर वो पुश करते हैं तो वहां से हुती भी है। तो नाउ अमेरिकन फाउंड आउट सेम क्राफ्ट्स आर इन हुतीज पोजेशन ऑल्सो। और पृथ्वी इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर इतनी जगह होती है, सैटेलाइट्स ऑल्सो कैन नॉट ट्रैक। लोग सोचते हैं कि सैटेलाइट सब कुछ दिखाई देगा, नो दे कैन नॉट ट्रैक, दे वेज टू इवेट सैटेलाइट्स। तो वो कर रहे हैं। तो डिकॉयज का जो उन्होंने सिस्टम्स भेजे इन यमन, दैट वाज अ बिग डील फॉर अमेरिकन। सो अभी वो गल्फ ऑफ ओमान में भी नहीं रह सकते। सो नाउडेज द शिप्स आर फार फ्रॉम द गल्फ ऑफ ओमान ऑल्सो, बट यूएसए इज बोर्डिंग शिप्स। ट्रम्प ने बोला कि बोर्डिंग शिप्स, कंट्रोलिंग शिप्स इज मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस। बोलता है वी आर इनटू पायरेसी। ट्रम्प ने बोला वी आर इनटू पायरेसी। उनके कमेंट्स थोड़े लाइट थे, बट व्हाट वाज ट्राइंग टू हिंट कि हम वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग करते हैं। अब उस शिप को अगर छुड़ाना होगा, दे टू पे मनी, इंश्योरेंस मनी, एंड इंश्योरेंस मनी गोज टू अमेरिकन इंश्योरर्स और ब्रिटिश इंश्योरर्स। So they're making money over there also. Each ship carries an insurance of $50 to $60 million. Because the kind of insurance को claim करना for the passage, this is a big business. So with the insurance prices rising,
तो फिर तो अब लगता ही नहीं कि अमेरिका वो सारा पैसा हो जाएगा यूके के पास। तो मुझे लगता है इन फ्यू डेज टाइम अमेरिका विल रिमूव द ब्लॉकेड। अभी ब्लॉकेड अमेरिका का है, ईरान का नहीं है। फ्रॉम ईरान साइड दे आर अलाउइंग ऑल द शिप्स विद सम फीस टू क्रॉस द गल्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बट उसके आगे जो अमेरिकन शिप्स खड़े हैं, they are the ones who are enforcing blockade of any ship coming out of Iran or for that matter any other country, क्योंकि बाकी कंट्रीज के तो शिप आएंगे नहीं। More than 600 ships are stranded right now, 600 गल्फ ऑफ हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। और ब्रिटिश को भी मालूम है they cannot force Iran to open it, so it is affecting all countries except Israel and for example some other countries like जो सऊदी अरेबिया है उसको अफेक्ट नहीं हो रहा है, कुवैत को अफेक्ट नहीं हो रहा है, यूएई को अफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज यूएई हैज अ बाईपास टू इंडियन ओशन, तो उसको भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओनली कंट्री विच इज अफेक्टेड इज यूएई, सॉरी द कुवैत एंड बहरीन आर द टू कंट्रीज विच आर वेरी मच अफेक्टेड, क्योंकि दोनों का टाई अप नहीं है अभी तक सऊदी अरेबिया के साथ। तो लेट्स सी व्हाट दैट डेवलप्स। एक और चीज़ हुआ अमेरिका में ईरान के विषय में, बिकॉज नाउ बाकी सब इश्यूज थोड़ा नीचे जा रहे हैं, तो ईरान का वापस इशू ऊपर आने वाला है बिकॉज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्टिल ब्लॉक्ड। जनरली आप प्राइस राइज देखेंगे विद इन फ्यू वीक्स। भारत ने तो प्राइस राइज आज अनाउंस किया ही है एंड दे विल बी फोर्स्ड टू अनाउंस मोर। चाइना में दे हैव रिजर्व्स, लॉट ऑफ रिजर्व्स दे हैव। चाइना में कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है इस समय, और चाइनीज इकोनॉमी आपको मालूम ही है कि इज नॉट एंटरप्रेन्योर ड्रिवन, जॉब ड्रिवन इकोनॉमी है एंड द मेन इन्वेस्टर इज द स्टेट। लेकिन भारत के केस में आप देखेंगे कि ये जो सारी सिचुएशन है इट इज वर्किंग आउट इन फेवर ऑफ इंडिया इन द लॉन्ग रन, कि दोनों अमेरिका और ब्रिटेन एक तरीके से भारत के साथ दुश्मनी रखते हैं। बात चाहे जो भी कर लें, फ्रेंडशिप ये वो, दैट इज ऑल इमेजिनेशन, कुछ है नहीं। पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत को पिन डाउन करना, अब ये पॉलिसी बदलने वाली है बिकॉज द ब्रिटेन इटसेल्फ इज फाइटिंग विद यूएस। आप याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया, बिकॉज द डीप स्टेट इज द वेस्टमिंस्टर एबे। इसीलिए ट्रम्प के साथ दोस्ती करने के लिए आए थे कि भाई छोड़ देते हैं गिले शिकवे और लेट्स बी फ्रेंड्स टुगेदर एंड हम लोग साथ में काम करेंगे, साथ में लूटेंगे। ट्रम्प ने मना कर दिया। ट्रम्प ने बोला कि अभी विल फोकस ऑन आवर इकोनॉमी, यू फोकस ऑन योर इकोनॉमी, क्योंकि उनको मालूम है कि यूके हैज बीन लिविंग ऑफ अमेरिकन टैक्स पेयर टिल नाउ। कैसे बताता हूँ, जा रहे सारे मिलिट्री बेसिस जर्मनी में हो, यूरोप में हो, दैट वाज ऑल टू डिफेंड हु, यूके। तो कॉलोनी हैज लिव्ड इट्स पर्पस। तो ब्रिटेन इन फ्यूचर इज गोइंग टू वर्क अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएस क्या करेगा, ब्रिटेन के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इफ द ब्रिटेन इज डजंट कंट्रोल देयर पाकिस्तानी पॉपुलेशन, यूएस माइट इंटरवीन। लिटरली यही बात हो रही है। सो ईरान का चेकमेट हुआ, ईरान ने दे परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेड, और अब यूएस और यूके में परमानेंट डिवीजन हो गया है, फॉल आउट हो चुका है। यू विल सी मोर सच एक्शंस कमिंग, जैसे कि फेडरल रिजर्व जो ट्रम्प ने बिल इंट्रोड्यूस किया है, वो फेडरल रिजर्व के लिए टैक्सेस हटाने वाले हैं, सारे टैक्सेस। सो दोज विल बी रिप्लेस्ड बाय फीस। जैसे लोग अमेरिका में बोलते हैं टेक्सास में कोई टैक्सेस नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्सेस आर वेरी हाई। ओके, बाकी सब टैक्सेस ज़्यादा है कैलिफोर्निया से। सो देयरफॉर कहीं ना कहीं से सरकारें पैसा कमाई लेती हैं। बट ये जो ईरान का जो एपिसोड है, ये इट विल रिजल्ट इन अ वेरी पॉजिटिव आउटकम फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं चाहता हूँ कि ब्रिटेन के जितने भी ओवरसीज टेरिटरीज है उसको हमको वापस मांगना चाहिए, इंक्लूडिंग उनकी जो कॉलोनीज है। कनाडा फॉर नेटिव कैनेडियंस, अमेरिका फॉर नेटिव अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलिया फॉर नेटिव अबॉरिजिन्स एंड माओरीज, एंड न्यूजीलैंड फॉर नेटिव माओरीज। ये सब बातें भी भारत को करनी चाहिए एज ए फॉरेन पॉलिसी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
नमस्ते। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इफ़ यू हैव नॉट सपोर्टेड अस, नॉट बिकम मेंबर, मेंबर्स ओनली वीडियोस हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। डू जॉइन अस एंड लेट अस नो योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।